हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 92 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 18 से टॉपिक उत्तराखंड नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल से संबंधित 300 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज हम उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 301, उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है। चलिए देखते हैं। यह झीलों की नगरी व सरोवर नगरी नाम से प्रसिद्ध है। सही है। नैनीताल नगर तीनों ओर से टिफिन टॉप, चाइना पीक, लडिया कांटा तथा स्नोव्यू जैसी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। सही है। इस नगर के मध्य में नैनी झील ताल स्थित है। ये भी सही है। जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा जिला है। ये गलत हो जाएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये है हरिद्वार। कौन सा है? हरिद्वार। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, फलदार वृक्षों, बांज बुरास के घने वृक्षों से घिरा नैनीताल जिले में स्थित वह नगर जहां 1890 ईस्वी में भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान स्थापित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1890 ईस्वी में भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया मुक्तेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल के मुक्तेश्वर में। अगला क्वेश्चन, काठगोदाम नगर के संदर्भ में क्या सही नहीं है। चलिए देखते हैं काठगोदाम नगर के संदर्भ में क्या सही नहीं है। यहाँ कुमाऊं क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता है। सही है। यह पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख व्यापारिक मंडी भी है। ये भी सही है। नैनीताल, भीमताल, कौसानी आदि इसके समीप प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ये भी सही है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति पिथौरागढ़ जिले में है। ये गलत हो जाएगा। तो इसकी भौगोलिक अवस्थिति पिथौरागढ़ जिले में नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह जिला जहां अष्टमहल दुर्ग स्थित है, जिसके मध्य राजा रूपचंद ने 1588 ईस्वी में रामशिला मंदिर समूह का निर्माण कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रूपचंद ने 1588 ईस्वी में रामशिला मंदिर समूह का निर्माण कहाँ कराया था? ये कराया था अल्मोड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कमिश्नर ट्रेल द्वारा मल्ला महल की नंदा प्रतिमाओं को किस मंदिर में स्थापित करने से वह मंदिर नंदा देवी मंदिर कहलाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वतेश्वर मंदिर में। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। चलिए देखते हैं। यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। सही है। 124 मंदिरों का समूह है। इसे उत्तराखंड राज्य का 5वां धाम भी कहा जाता है। ये भी सही है। 8वीं से 10वीं सदी में निर्मित इन मंदिर समूह के निर्माण में मुख्य योगदान कत्यूरी राजाओं का रहा। ये भी सही है। इस मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर दीन देसावरा है। ये गलत हो जाएगा। तो दीन देसावरा क्या है? इस मंदिर का सबसे बड़ा मंदिर है। क्या है? सबसे बड़ा मंदिर है। और सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? सबसे प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय मंदिर। कौन सा मंदिर है? मृत्युंजय मंदिर। तो सबसे प्राचीन मंदिर तो हो गया मृत्युंजय मंदिर, और सबसे बड़ा मंदिर कौन सा हो गया? दीन देसावरा मंदिर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह हिल स्टेशन जिसे अमेरिकन न्यायाधीश विलियम डोगलस ने विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन माना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानीखेत को।
अगला क्वेश्चन, कांगड़ा मंदिर, सुभाष घाट, कुशावर्त घाट तथा गौ घाट जैसे मंदिर व दर्शनीय स्थल हरिद्वार में स्थित हैं। यहाँ स्थित निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह द्वारा किया गया? तो राजा मानसिंह द्वारा किस मंदिर का निर्माण किया गया है? ये किया गया है श्री गंगा मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में मंदिर दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनसे संबंधित स्थल जिला। भारत माता मंदिर कहाँ है? ये हरिद्वार में। सुरकंडा देवी मंदिर देहरादून। बाणासुर मंदिर रुद्रप्रयाग। धारी देवी मंदिर पौड़ी गढ़वाल। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मंदिर हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी का मंदिर है? निम्नलिखित में से कौन मंदिर हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी का मंदिर है? कौन है? ये है माया देवी मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जिले में स्थित द्वाराहाट मंदिर समूह के संदर्भ में क्या सत्य है? कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो द्वाराहाट मंदिर समूह के संदर्भ में क्या सत्य है, देखते हैं। यह कत्यूरी राजाओं के कला प्रेम व एवं धर्मनिष्ठा का प्रतीक है, सही है। राहुल सांस्कृत्या ने इसके निर्माण का काल 11वीं तथा 12वीं सदी बताया है, सही है। इस मंदिर समूह में सबसे बड़ा मंदिर गुर्जर देव का मंदिर है, ये भी सही है। समूह के अन्य मंदिरों में झूला देवी मंदिर तथा हाट कालिका देवी मंदिर प्रसिद्ध है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ हाट कालिका मंदिर नहीं है, तो और ना ही कौन सा है, झूला देवी मंदिर है। तो झूला देवी कहाँ है? तो झूला देवी तो ये हो जाएगा रानीखेत में, और हाट कालिका कहाँ है? यह है पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में, पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ए बी सी हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो ए बी सी हमारा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, ए बी और सी। अगला क्वेश्चन, वायसराय लॉर्ड मेयो का अत्यंत प्रिय स्थान जहाँ पर भालू बांध, ताड़ी खेत, कालिका मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर तथा नागदेव ताल जैसी धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानीखेत में। तो लॉर्ड मेयो को कौन सा स्थान प्रिय था? ये था रानीखेत। अगला क्वेश्चन, मानस खंड में निम्नलिखित किस स्थान को वाराणसी का दूसरा रूप माना गया है? तो वाराणसी का दूसरा रूप किसे माना गया है मानस खंड में? ये माना गया वागीश को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार में स्थित वह स्थान घाट मंदिर जहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी तथा जिसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने कराया था, वह है? तो वह क्या है? ये है कुशावर्त घाट, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? कुशावर्त घाट। अगला क्वेश्चन, म्यूनिसिपल गार्डन, नाग टिब्बा, तोप टिब्बा, नाग देवता मंदिर जैसे दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल निम्नलिखित किस जिले में स्थित हैं? तो किस जिले में स्थित हैं? ये हैं देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी झील ताल है जिसका ऊपरी भाग मल्लीताल तथा निचला भाग तल्लीताल कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल। अगला क्वेश्चन, बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर बिल्व पर्वत की तलहटी में स्थित है। मान्यता अनुसार पार्वती जी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, वह स्थान है? तो वह स्थान कौन सा है? ये है हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नैनीताल जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। 1900 ईस्वी में नैनीताल के मल्लीताल में राजभवन व सचिवालय भवन की स्थापना की गई थी, सही है। 1962 ईस्वी से इसे उत्तर प्रदेश ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उपयोग में किया जाता था, ये भी सही है। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद इसी भवन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, ये भी सही है। 1921 ईस्वी में यह जिला बना, ये गलत हो जाएगा। तो नैनीताल जिला कब बना?
ये बना 1941 ईस्वी में। कब बना? 1941 ईस्वी में। तो ये इसकी खोज किसने की थी? पी बैरन ने। किसने की थी? पी बैरन ने। अगला क्वेश्चन, नीम करौली महाराज द्वारा स्थापित वह मंदिर धाम जो आज तीर्थाटन का मुख्य पड़ाव बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंची धाम। तो ये तो नैनीताल जिला कब बना? ये बना 1841 ईस्वी में। 1941 नहीं है, 1841 है। तो पी बैरन ने खोज कब की थी? 1841 में। तो 319 का आंसर क्या था? नीम करौली महाराज द्वारा स्थापित वह मंदिर धाम जो आज तीर्थाटन का मुख्य पड़ाव बन गया है। ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैंची धाम। अगला क्वेश्चन, नैनीताल जिले के निम्नलिखित स्थलों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। काला ढूंगी, यह जिम कॉर्बेट का मकान, संग्रहालय तथा वन प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र है। सही है। मान्यता अनुसार नैना झील का नाम शिव द्वारा पार्वती का शव ले जाते समय पार्वती जी की आंख यहीं पर गिरी थी, जिससे झील का निर्माण हुआ था। ये भी सही है। कैंची धाम, प्रतिवर्ष 15 जून को यहाँ एक विशाल भंडारे का आयोजन होता है। तो ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश नगर स्थल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह नगर देहरादून, पौड़ी व टिहरी के बॉर्डर पर गंगा एवं चंद्रभागा नदी संगम पर स्थित है। सही है। केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुब्जा ब्रह्मक तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है, जो वर्तमान का ऋषिकेश है। सही है। मान्यता अनुसार विष्णु ने मधु कैटव नामक दैत्य का वध यहीं पर किया था। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों धार्मिक क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। लक्ष्मण झूला, तो पहला ये हमारा गलत हो जाएगा। तो लक्ष्मण झूला कहाँ है? ये है ऋषिकेश में। कहाँ है? ऋषिकेश में। और गौमुख उत्तरकाशी सही है। बद्रीनाथ चमोली ये भी सही है। काली मठ सिद्धपीठ रुद्रप्रयाग ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। तो लक्ष्मण झूला ये कहाँ है? ऋषिकेश में। अगला क्वेश्चन, काली नदी तट पर स्थित वह स्थान जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, निम्न में से है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है धारचूला को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मनसा देवी मंदिर हरिद्वार नगर के पश्चिम में शिवालिक श्रेणी की किस चोटी शिखर पर स्थित है? ये है बिल्व शिखर पर। किस शिखर पर स्थित है? बिल्व शिखर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, देहरादून जिले में स्थित निम्नलिखित स्थानों के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? चलिए देखते हैं। त्रिवेणी घाट, यह गंगा तट पर होने वाले गौ आरती का प्रतिनिधित्व नहीं होती है। यही गलत हो जाएगा। तो त्रिवेणी घाट में क्या होता है? गंगा तट पर होने वाली आरती का प्रतिनिधित्व होता है। नीलकंठ शिव मंदिर गंगा जी के तट पर स्थित है। सही है। भारत मंदिर ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है जो त्रिवेणी घाट के पास है। ये भी सही है। रामझूलापुर स्वर्गाश्रम के निकट गंगा नदी पर निर्मित है। तो रामझूलापुर स्वर्गाश्रम, तो रामझूलापुर स्वर्गाश्रम के निकट रामगंगा नदी पर निर्मित है। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, बागेश्वर मंदिर बागेश्वर शहर के निकट गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित वह मंदिर जिसका निर्माण चंद्रवंशी लक्ष्मी चंद ने 1602 ईस्वी में कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बागेश्वर के निकट गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित कौन सा है? शिव मंदिर है, जिसका निर्माण चंद्रवंशी लक्ष्मी चंद ने 1602 ईस्वी में कराया था। ये कौन सा है? ये है बागनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। सप्तेश्वर मंदिर चंपावत, सही है। पांडु स्थल बागेश्वर, ये भी सही है। सीराकोट मंदिर पिथौरागढ़, ये भी सही है। मासी के मंदिर चमोली, ये गलत हो जाएगा। तो मासी का मंदिर ये कहाँ है? ये है रानीखेत में। कहाँ है? रानीखेत, अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह स्थान वह नगर जो चामू या चौमू मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चौमू को पशुओं के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचेश्वर में। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार जिले का वह स्थान जहां राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान शंकर का ध्यान न देख पार्वती जी यज्ञ कुंड में समाहित हो गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनखल में। अगला क्वेश्चन, रानीखेत के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। मान्यता अनुसार कत्यूरी राजा सुधांग देव की रानी पद्मामिनी ग्रीष्मकाल में यहाँ रुकती थी, जिससे उसका नाम रानीखेत पड़ा। सही है। अंग्रेजों द्वारा आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 ईस्वी में की गई, ये भी सही है। यह समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये भी सही है। यह ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव का अत्यंत प्रिय स्थान था, ये गलत हो जाएगा। तो यह स्थान रानीखेत स्थान किसका प्रिय स्थान था? ये था मेयो का। किसका था? मेयो का, लॉर्ड मेयो का। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चंपावत के मीठा रीठा साहिब स्थान जो कि लोधिया एवं राठिया नदियों के संगम पर स्थित है, इस स्थल पर निम्नलिखित में से किस सन में एक गुरुद्वारे की स्थापना की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ गुरुद्वारे की स्थापना कब की गई? ये की गई 1966 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चंपावत जिले में स्थित वह गुफा जिसकी खोज 1993 ईस्वी में 14 वर्षीय बालक के स्वप्न में माँ दुर्गा के निर्देश से हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाताल रुद्रेश्वर गुफा। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार जिले में स्थित रुड़की के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। इस नगर की कल्पना तत्कालीन गवर्नर थॉमसन ने की थी। सही है। इसका निर्माण कर्नल पी.बी. काटले के नेतृत्व में किया गया। सही है। 1847 ईस्वी में रुड़की में एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। भारत में प्रथम बार 22 दिसंबर 1854 में रुड़की से पिरान कलियर के बीच 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रेल परीक्षण हुआ था, ये गलत हो जाएगा। तो भारत में प्रथम बार कब मालवाहक डिब्बों के साथ रेल परीक्षण हुआ था? ये हुआ था 22 दिसंबर 1851 ईस्वी को। कब? 22 दिसंबर 1851 को। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह स्थल जिसके निकट सूर्य कुंड, गौरी कुंड, पंतगाना तथा भैरव छाप स्थित है, यहाँ पर जल में डूबा शिवलिंग भी है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यमुनोत्री में। अगला क्वेश्चन, शीतकाल में यमुना जी की डोली ऋतु प्रवास के लिए निम्न में से किस स्थान पर लाई जाती है? तो शीतकाल में यमुना जी की डोली ऋतु प्रवास के लिए निम्न में से किस स्थान पर लाई जाती है? ये लाई जाती है, कहाँ लाई जाती है? खरसाली में, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, कूट के आधार पर सही विकल्प चुनें। निम्नलिखित संस्थानों में कौन से रुड़की में स्थित हैं? रक्षा तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय, सही है। बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एवं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ये भी सही है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ये भी सही है। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी और डी। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री में स्थित भागीरथी मंदिर का कपाट प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया को खुलता है तथा भैया दूज को बंद होता है। बंद होने के बाद मां गंगा की डोली को ऋतु प्रवास के लिए मुखवा गांव के पास किस मंदिर में लाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुखवा गांव के पास किस मंदिर में लाया जाता है? ये लाया जाता है मार्कंडेय मंदिर में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां भागीरथी नदी में केदार गंगा का संगम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भागीरथी नदी का केदार गंगा में संगम कहाँ होता है? ये होता है गंगोत्री में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश का क्षेत्र देहरादून तथा पौड़ी गढ़वाल दोनों जिलों में आता है। निम्न में से कौन सा स्थल है जो ऋषिकेश में पौड़ी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो पौड़ी क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है? कैलाश निकेतन मंदिर आता है, मुनि की रेती ये भी आता है, कुटिया ये भी आता है। तो कौन सा नहीं आएगा? भद्रराज मंदिर। तो भद्रराज मंदिर ये कहाँ है? ये है मसूरी में। मसूरी ये देहरादून में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न तथा जतकारु ऋषि की पत्नी सर्परागी देवी, जिनके 3 मुख और 5 भुजाओं वाली अष्टनाग वाहिनी वाली मूर्ति निम्न में से किस नदी में स्थापित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनसा देवी मंदिर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन 3 पर्वत शिखरों के सामूहिक नाम को प्राचीन काल में कालिंदी पर्वत कहते थे? कूट के आधार पर सही विकल्प चुनें। तो कालिंदी पर्वत किन 3 पर्वतों के शिखरों के सामूहिक को कहा जाता था? ये कहा जाता था, एक तो श्रीकंठ को, दूसरा बंदरपुर और तीसरा यमुनोत्री कांठा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ए बी और डी। तो ए बी और डी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, ए बी और डी। अगला क्वेश्चन, वह मंदिर वह सिद्धपीठ जहाँ पर महाशक्ति, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती त्रिशक्ति विराजमान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो महाशक्ति, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिशक्ति विराजमान ये कहाँ हैं? ये हैं कालीमठ सिद्धपीठ पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, महाकवि कालिदास का जन्म स्थल कविल्टा उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? महाकवि कालिदास का जन्म कविल्टा में हुआ था। ये कहाँ है? ये है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1971 ईस्वी में पंडित श्री राम शर्मा द्वारा हरिद्वार में निम्न में से किस मंदिर की स्थापना की थी जो आज गायत्री तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो गायत्री तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित कौन है? ये है शांति कुंज। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी जिले के निम्नलिखित स्थानों के विषय में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। यह हर्षिल की बात करें तो हर्षिल यह अपने प्राकृतिक सौंदर्य तथा स्वादिष्ट सेबों के लिए प्रसिद्ध है। सही है। नचिकेता ताल, इसकी अवस्थिति उत्तरकाशी के साथ देहरादून जिले से में भी है। ये गलत हो जाएगा। तो ये नचिकेता ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में है, देहरादून जिले के साथ नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? बी। तो बाड़ाहाट यहाँ एक प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है जिसके त्रिशूल को 12 शक्ति के रूप में देखा जाता है। ये सही है। ग्यारह, यह उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर स्थित है। यहाँ एक बुग्याल भी है। ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा एवं पिंडर नदियों के संगम पर स्थित वह स्थान जहाँ भगवान सूर्य ने कर्ण को कवच कुंडल प्रदान किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्णप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जहाँ पर भगवान विष्णु की उपस्थिति में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिजुगी नारायण मंदिर में। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ जिले के आकर्षण के प्रमुख केंद्रों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। बिथी फॉल 126 मीटर ऊंचा, तो यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सही है। खालिया टॉप ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है, सही है। डरकोट लकड़ी के घरों एवं हस्तशिल्प हेतु प्रसिद्ध है, ये भी सही है। मिलकुटिया का मेला जिले में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा मेला है, ये गलत हो जाएगा। तो पिथौरागढ़ जिले में सबसे बड़ा मेला कौन सा होता है, ये मिलकुटिया का मेला नहीं होता है। तो ये कौन सा मेला होता है, ये होता है जौल जीविका मेला। कौन सा होता है, जौल जीविका मेला। तो ये कितने दिन तक चलता है, चलता है 10 दिन तक। तो ये लगभग 110 साल से ऊपर का मेला है। तो यानी कि 110 साल से ऊपर हो गए हैं इस मेले को लगते लगते। 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह नगर जिसे मानस खंड में शैलदेश कहा गया तथा जहाँ पर प्राचीन जमड़कोट एवं मणिकोट किला स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगोली हाट। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ जिले में स्थित वह नगर स्थल जहाँ उत्तर भारत का एकमात्र रॉक टेम्पल है और नागर एवं लैटिन शैली में बना एक शिवालय भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये कहाँ है, थल में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।